अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल 3.3। आज वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट को देखना है। सुपर नोड की इक्वेशन हमने यहाँ लिखनी है। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि सुपर नोड की कंडीशन अप्लाई कहाँ होती है। ठीक है, एक हमारे पास पॉइंट होते हैं रेफरेंस और एक पॉइंट होता है नॉन रेफरेंस। ठीक है, नॉन रेफरेंस पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? जब हमारे पास कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स रेफरेंस के साइड जॉइंट होती है और एक नॉन रेफरेंस के साथ, मीन्स कि ग्राउंड के साथ जब जॉइंट हो जाए, एक पॉइंट ग्राउंड के साथ जॉइंट हो और दूसरा कहीं और जॉइंट हो, तो वह कहलाता है नॉन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और एक हमारे पास कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जबकि जो हमारे पास यहाँ पर जॉइंट हो, जो कि अननोन हो और दूसरा भी अननोन हो हमें। ठीक है, अननोन से मुराद के आपके पास वहाँ पर कोई भी ग्राउंड कनेक्ट ना हो, तो वो कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जब बिटवीन रेफरेंस पॉइंट आ जाए तो आपको यहाँ पर सुपर नोड इक्वेशन लिखनी होती है। अगर किसी को मसला होता है, समझने के लिए दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई भी ब्रांच मीन्स के करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जॉइंट हो जाए ग्राउंड के साथ, तो वो नॉन रेफरेंस। अगर ग्राउंड जॉइंट ना हो तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि अब एक ये पॉइंट है हमारे पास, ये और ये जॉइंट हो गया। देखें, नीचे वाला ग्राउंड हो गया जॉइंट के ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर हमने कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? ये एक सिंपल नोड की इक्वेशन कहलाएगी, एंड देन ये कहलाएगा नॉन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, एंड ये पॉइंट है हमारे पास। देखें, यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट है। जब भी रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम सुपर नोड इक्वेशन लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर जो हमें जो वोल्टेजेस हैं ये गिवन है, मीन्स कि हमें नोड गिवन है। अगर आप लोगों को नोड का आइडिया नहीं है तो मेरी जो पहली वीडियो है नोड ब्रांच एंड लूप, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो सिंपल, यहाँ पर हमारे पास 3 नोड हैं। कैसे? ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट एंड ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, किसी का भी कन्फ्यूजन है तो वो लिंक में जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें इक्वेशन कितनी लिखनी होती है? जब जितनी भी नोड होती हैं उसमें से n-1 इक्वेशन लिखनी है। n-1 इक्वेशन हमने लिखनी है। तो 3-1 मीन्स के 2। इक्वेशन कितनी लिखनी है? 2। कैसे लिखनी है? तो सबसे पहले देखें, आप पे काम ये करना है, जब आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर सुपर नोड इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले आप सुपर नोड इक्वेशन लिखें। कैसे लिखें? आपको सजेस्ट यही करूँगा कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखें। ठीक है, तो बस आपको एक चीज़ बताऊँगा, या आपको एक और रेफ़र करता हूँ, आप जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हो ना, आप वहाँ से लिखें, सबसे आसान तरीका। ठीक है, ये याद भी रहेगा। जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है राइट हैंड साइड के ऊपर है, तो मैं यहाँ से लिखूँगा V2। तो मैं इसको किस तरह लिखूँगा? ये सुपर नोड इक्वेशन मैं नोड 1 का नाम दे देता हूँ। नोड 1। तो देखिए मैं अब किस तरह लिखूँगा। मैंने जिस तरह आपको बोला, जहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन की तरफ V2 है, तो V2 लिखा मैंने, सिंपल माइनस, फिर जहाँ पे नेगेटिव है वो क्या है? V1 इज इक्वल टू, और जो मैग्नीट्यूड है 2 वोल्टेज है। बस ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। देखें, ये पिछले वाले सवाल से बहुत इजी न्यूमेरिकल है हमारे पास। सुपर नोड काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये हेक्टिक लगता है, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत इजी सवाल है। ठीक है, लेकिन आपकी एक इक्वेशन कितनी इजीली फॉर्म हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है? सिंपल KCL KVL का रूल। अगर किसी को KCL और KVL अप्लाई करना नहीं आता तो वो भी वीडियो देख सकता है मेरी, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वो दोनों एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर हमें KCL इक्वेशन लगानी है। KCL इक्वेशन कैसे लगानी है, अब कब और कहाँ लगानी है ये भी देखते हैं। जो आपके पास सुपर नोड की इक्वेशन है, जो ये नोड है, अब आपने क्या करना है कि जो सम ऑफ एंटरिंग करंट ऑन बोथ नोड, ठीक है, मतलब कि जो करंट एंटर कर रहा है दोनों नोड पर उसको एक जगह लिखना है, और जो करंट लीव कर रहा है उसको एक जगह लिखना है। समझ में आई? देखें क्या कहा है मैंने, ये दो इक्वेशन, ये मेरे पास एक नोड है, ये वाली एक नोड है,
और एक नोड है, इस नोड के ऊपर कोई करंट एंटर कर रहा होगा वो लिखना है, प्लस जो इस नोड के ऊपर करंट एंटर कर रहा होगा हमने वो लिखना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हमने सिंपल करना क्या है, अब हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो ज़रा इक्वेशन लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे नोड 2 के लिए। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल करना क्या है। V1 के अंदर ये 2 एम्पेयर एंटर कर रहा है। ठीक है, ये 2 एम्पेयर एंटर कर रहा है एंड पहले हम यहाँ ये लिख लेते हैं ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो 2 एम्पेयर एंटर कर रहा है प्लस, अब दूसरी नोट के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2 एम्पेयर यहाँ पे जाके एंटर करेगा, बाकी जो रजिस्टर से ही क्या हो जाएगा, लीव आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें V2 पर क्या एंटर कर रहा है, जो ऊपर से करंट एक आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो ये जो करंट है जो यहाँ से आके लीव हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे V1 को ग्रेटर लेते हैं, V2 को लेंगे, क्योंकि हमने एक रेफरेंस पॉइंट बनाना होता है कि V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है और V2 का कम है। तो करंट मूव होते हुए कहाँ जाएगा, क्योंकि ये V1 से ही लीव करेगा और V2 पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन 10। तो चलिए लिखते हैं, तो प्लस कर लिया V1 माइनस V2 अपॉन 10, फिर इज इक्वल टू, अब लीविंग करंट लिखना है एक जगह। ठीक है, अब लीविंग करंट अब दोनों नोड्स के। तो अब आपने देखा कि एक ये करंट लीव कर रहा है जो कि नीचे जाएगा V1 अपॉन 2, ये लीव कर रहा है, एंड एक ये लीव कर रहा है V1 माइनस V2 अपॉन 10। तो चलिए लिखते हैं, तो एक लिखेंगे V1 अपॉन 2 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 10। ठीक है, एंड अब इस नोड के ऊपर आ जाएं। अब V2 में क्या क्या लीव कर रहा है, देखें, एक तो 7 एम्पेयर जो है ये क्या जा रहा है, ये अवे जा रहा है। तो 7 लिखूंगा एक जगह और एक दूसरी जगह यहाँ से ये लीव करते हुए ग्राउंड की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये V2 अपॉन 4 प्लस 7। ठीक है, तो देखते हैं, प्लस V2 अपॉन 7 प्लस 7, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, V2 अपॉन 4। ठीक है, तो अब आपने सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है हमारे पास। तो सिंपल इक्वेशन लिखते हैं। अब आप वेरिएबल को एक जगह कर लें, किस तरह, बिल्कुल इस तरह देखें ज़रा। ये जो 2 है आप 2 माइनस 7 कर दें। ठीक है, एंड ये V1 प्लस 2 प्लस V2 अपॉन 4। सिंपल आपने ये काम किया। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5, एंड अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 2V1 प्लस V2 अपॉन 4। ठीक है, समझ में आ गया स्टेप आप लोगों को कि किस तरह किया मैंने। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया ताकि एलसीएम सेम हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 4 थी मेरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और सिंपल यहाँ पे इक्वेशन को प्लस कर दिया। अब यहाँ पर करना क्या है, 2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू माइनस का 20। ये हमारे पास आ गई है एक इक्वेशन। अब हमारे पास आ गई हैं 2 इक्वेशन, इसे भी नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब सिंपल आपने करना क्या है, अब आपने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेना है, या अगर आप चाहें तो इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। तो ये देखा जाए तो ये हम साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, अगर आपको साइमल्टेनियसली करके दिखाऊं तो चलिए मैं अब इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि बात हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ऊपर वाली, ताकि एक की जगह इक्वेशन हो जाए। तो पहली इक्वेशन थी V2 माइनस V1 अपॉन V1, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2। ठीक है,
लिख लेते हैं इसको यहाँ पर और थिकनेस कर लेते हैं इसकी। तो क्या होगा, ये V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2। ये दूसरी क्वेश्चन, ये पहली क्वेश्चन थी हमारी, ठीक है। इसको मैंने साइड में लिख लिया। तो चलिए ज़रा सबसे पहले एक पहले इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 थी। अगर आप यहाँ पर देखें, सिंगल वेरिएबल आपके पास क्या है, यहाँ पर V2 है। अगर मैं V2 का सेपरेट कर लूँ इस इक्वेशन से और यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दूँ तो आंसर मेरे पास आ जाएगा। किस तरह देखें, V2 इज़ इक्वल टू, ये माइनस है, उधर जाके सिंपल प्लस हो जाएगा V1, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करवा दें तो आपको देखें आंसर मिल जाएगा कैसे, 2V1 ये प्लस, अब V2 की जगह आप पे कौन सी वैल्यू पुट करवानी है, जो कि ये वाली वैल्यू है। तो 2 प्लस V1 इज़ इक्वल टू माइनस का 20। तो 2 प्लस V1 ये 3V1 हो गया, और ये -2, ये +2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा तो -22। तो V1 आपके पास सिंपल क्या आ गया, -222/3। तो आप इसको देख लेते हैं। तो ये -22/3 इज़ इक्वल टू -7.33, ठीक है। तो सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पर, V1 इज़ इक्वल टू -7.33 वोल्ट। तो आपने देखा कि हमने V1 निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं V2। अब देखें V2 हमने कैसे निकालना है, ये V1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब V1 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। तो ये V2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 7.33 ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब 2 में से 7.33 माइनस करेंगे तो सिंपल 5.33 आएगा। मीन्स के 2 में से अगर आप 7 में माइनस करेंगे तो -5 आएगा। तो ये -5.33 वोल्टेज। तो देखें हमने इसको साइमल्टेनियसली अपने इक्वेशन को कितनी जल्दी इसको फॉर्म कर लिया। अगर आपको ये मेथड समझ ना आए तो आप यहाँ पर क्रैमर रूल वाला मेथड भी कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखें आप क्रैमर रूल के अंदर किस तरह करेंगे, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। देखें जब क्रैमर रूल आप करेंगे तो क्रैमर रूल के अंदर सिंपल आपने क्या करना होगा, एक ब्रैकेट बनानी होगी, 2 इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट का आपने यहाँ पर बहुत ख्याल रखना है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले V1 हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या है, -1, पे V2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। एंड अगर मैं इस तरफ देखूँ, यहाँ पर है V1 2 एंड यहाँ पर है 1, ठीक है। सॉरी ये इक्वेशन कहाँ गई, ये रही। 2V1 मीन्स के 2 आ गया इसका, और यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गई। ये इस तरह लिखा मैंने, जो निकालना होता है इसको यूँ V1 V2, ठीक है। जब इस तरह फॉर्मेट में लिखा और इक्वल टू की तरफ हमने लिखना होगा, जो इसके इक्वल टू के साइड पे आया था 2 एंड -20। मैं आपको सिर्फ V1 निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं और ईजीली फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होता है, डेल्टा निकालना होता है। तो डेल्टा किस तरह निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर किसी का फार्मूला ना आता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पीके मैंने बाद का डायरेक्ट सॉल्व करवाया है, AD माइनस BC। अब A और D और BC क्या है, तो ये वाला A है, ये हमारे पास है B, ये C एंड दिस इज़ D, ठीक है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी क्या करना। अब A और D को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -1 आएगा, -1, फिर ये फार्मूले का माइनस और ये -2, तो ये सिंपल आ गया -3, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, यहाँ पर वोल्टेजेस, सॉरी यहाँ पे V1 निकालना है। तो V1 किस तरह निकालेंगे, तो Δ1, यहाँ पर Δ1 बना लेंगे। तो जो V1 की वैल्यू होती है वहाँ पर हमने जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू प्लेस करनी है, और सिंपल यहाँ पे 1 और 1 था। जब इसे सॉल्व करेंगे Δ1 के लिए तो देखें ये 2 + 20 सॉल्व करेंगे तो 22 आ गया। अब वोल्टेजेस के लिए क्या करना होता है, सिंपल वोल्टेज के लिए आपको करना होता है Δ1/Δ विच इज़ 22/-3। अगर आप देखें आपको याद आ गया होगा, जो अभी हमने सवाल सॉल्व किया था तो उसके अंदर भी 22/3 बन रहा था, जिसका आंसर था 7 तो इसको हम लिख सकते हैं -7.7। तो देखें आपका आंसर भी आ गया इससे। अच्छा, आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कैलकुलेशन ना आती हो, आपको लगता हो कि मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकता,
तो मैं आपको रेफर यही करूँगा कि आप अपना क्रैमर रूल को बहुत अच्छा करें और क्रैमर रूल से ही सॉल्व करें, ठीक है। बाद औक़ात हमारे पास चीज़ें हो जाती हैं ब्रॉड, मींस के 4 पैरामीटर आ जाते हैं V1 V2 V3 एंड V4। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, जब 4 पैरामीटर आ गए तो देखिए 4 का तो हमने कभी डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं किया। अगर इंजीनियरिंग के भी लोग हैं यहाँ पर जिसने 4 का सॉल्व किया हो तो वो कर सकता है, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा फिर आप वहाँ पर कैलकुलेटर की तरफ चले जाएँ, आप वहाँ कैलकुलेटर का फंक्शन यूज़ करें ताकि आप अपनी वैल्यूज़ को निकाल सकें बआसानी। तो वो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर मना नहीं होता जब आपको 3 से ज़्यादा पैरामीटर गिवन होते हैं, ठीक है। जब 3 तक तो बच्चा आराम से कर सकता है क्योंकि वहाँ पर हम डिटर्मिनेंट मेथड लगा सकते हैं और वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। एंड मैं किरचॉफ लॉ वाला जो KCL और KVL का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड नोड ब्रांचेज एंड लूप वाला, ताकि आप उसको एक्सेस करके से देख सकते हैं, ठीक है।